हेलो दोस्तों, आज हम अब साल में 2 बार होंगी बोर्ड परीक्षा। यूपी में कन्नौज जनपद का कलेक्ट्रेट पहला ई ऑफिस है और निश्चित अंतराल पर भोजन से अल्जाइमर पीड़ितों को यादाश्त में होता सुधार के बारे में जानकारी साझा करेंगे। अब साल में 2 बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं। 11वीं एवं 12वीं की कक्षा के छात्रों को 2 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। नए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई 2024 सत्र के लिए पुस्तकें। कक्षा 9 और 10 के छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। कक्षा 9 और 10 के छात्रों को अनिवार्य रूप से 3 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। इनमें से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। वर्तमान में कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों में 2 अनिवार्य भाषाएं पढ़ते हैं। अब तक 9 से 12 तक के छात्रों को एक अतिरिक्त विषय के विकल्प के साथ अनिवार्य रूप से 5 विषयों का अध्ययन करना पड़ता था। नए पाठ्यक्रम ढांचे में कहा गया कि विभिन्न चरणों में भाषाओं का अध्ययन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने में मदद करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCF तैयार कर लिया है। इसके तहत बोर्ड परीक्षाएं अब साल में 2 बार होंगी। छात्र छात्राओं को सर्वश्रेष्ठ अंक चुनने का विकल्प दिया जाएगा। इसके साथ ही कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को 2 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। इनमें से कम एक भाषा भारतीय होनी चाहिए। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अनुसार नया पाठ्यक्रम ढांचा तैयार है। इसके आधार पर 2024 के शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएंगी। इस समय बोर्ड परीक्षा में छात्रों का काफी कुछ दांव पर लगा होता है। बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों को महीनों तक कोचिंग लेनी पड़ती है। अब रट्टा लगाने की क्षमता के बजाय बोर्ड परीक्षा के जरिए छात्रों की दक्षता और समझ का आकलन किया जाएगा। पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिले, इसकी खातिर साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 2 बार परीक्षा देने के बाद उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने की अनुमति होगी। कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में विषयों का चयन कला, विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें लचीलापन लाया जाएगा और छात्र छात्राओं को अपनी पसंद का विषय चुनने की आज़ादी मिलेगी। नए पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार स्कूल बोर्ड उचित समय में मांग के अनुसार परीक्षा की पेशकश करने की क्षमता विकसित करेंगे। कक्षा में पढ़ाई के दौरान पाठ्य पुस्तकों को कवर करने की मौजूदा प्रथा से बचा जाएगा। NCF में कहा गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिले। बोर्ड परीक्षा साल में कम से कम 2 बार आयोजित की जानी चाहिए। इसके बाद छात्र उन विषयों की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को एक व्यापक टेस्ट बैंक के माध्यम से संभव बनाया जा सकता है। इसका उपयोग उपयुक्त सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा सकता है। इससे निकट भविष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्णित ऑन डिमांड परीक्षाओं की ओर कदम बढ़ाया जा सकेगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि लंबी अवधि में सभी बोर्डों को सेमेस्टर या टर्म आधारित सिस्टम में बदल दिया जाना चाहिए, जहां छात्र किसी विषय का अध्ययन पूरा करते ही उसमें परीक्षा दे सकते हैं। इससे एक बार होने वाली परीक्षा की तुलना में छात्रों की अध्ययन सामग्री का भार हल्का हो जाएगा। निश्चित अंतराल पर भोजन से अल्जाइमर पीड़ितों की यादाश्त में होता है सुधार। शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में दावा किया है कि अल्जाइमर पीड़ितों की यादाश्त की समस्या को कम किया जा सकता है। एक पशु अध्ययन में पाया गया है कि रोगियों के प्रतिदिन के आहार को सीमित किए बिना उन्हें एक अंतराल पर भोजन देकर बायोलॉजिकल क्लॉक को सही करना संभव है। अल्जाइमर पीड़ित 80% लोगों को सोने की समस्या होती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के सैन डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने चूहों पर किए अध्ययन में पाया है कि अल्जाइमर रोग में
सर्केडियन व्यवधान को सही किया जा सकता है। यह अध्ययन सेल मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जिन चूहों को नियंत्रित समय में एक अंतराल पर आहार दिया गया उनकी स्मृति में सुधार हुआ। सैन डियागो स्कूल ऑफ मेडिसिन में न्यूरोसाइंस विभाग में प्रोफेसर पाउला डिसलेट्स ने कहा कि हम वर्षों से जानते हैं कि अल्जाइमर से पीड़ित लोगों में सर्केडियन व्यवधान होता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जनपद का इकलौता ई ऑफिस है। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।